हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे मेटाफेजिक या मेटाफेज। पिछले क्लास में हम लोग माइटोसिस का जो है एक पहला फेज पढ़े थे, प्रोफेज के बारे में, जो पीछे क्लास में हम लोग क्लियर कर चुके थे कि एक पेरेंट सेल के अंदर सबसे पहले जो है क्रोमोसोम नेटवर्क फैशन में रहते हैं और धीरे धीरे वो क्या होते हैं, सुलझ करके दोनों एक दूसरे से धागे के रूप में अरेंज्ड हो जाते हैं और अरेंज होने के बाद तब वो प्रोफेज में इंटर्ड कर जाते हैं। और जब प्रोफेज में इंटर्ड करता है तब धीरे धीरे वो डेवलप करके आगे की ओर कुछ सेल जो है चले आते हैं, किस में, मेटाफेज में। तो मेटाफेज में क्या होता है, तो यहाँ पे जितने भी क्रोमोसोम्स सेपरेट हुआ था धागा के रूप में, वो सारे धागे क्रोमोसोम्स जो है एक कोशिकीय ध्रुव या मेटाफेजिक प्लेट पर क्या होता है, अरेंज्ड हो जाता है। और अरेंज होने के बाद बीच में वो सेंट्रियोल के माध्यम से धीरे धीरे वो जुड़ने लगता है। ठीक है, बीच में वो किससे जुड़ने लगता है, सेंट्रियोल से। ये हो गया इसका एस्ट्रल रेज, एस्ट्रल रेज, और ये है आपका क्या, स्पिंडल फाइबर, और ये दोनों है आपका क्रोमैटिड। क्या है, क्रोमैटिड, और दोनों मिला करके कहलाता है क्या, क्रोमोसोम। तो ये, और बीच में जो दिख रहा है गोलाकार संरचना, ये है आपका सेंट्रोमियर। क्या नाम है इसका, सेंट्रोमियर। ठीक है, इस तरह से क्रोमोसोम जो है सेल के अंदर क्या हो गया, अरेंज हो गया और क्लियर विजन दिखने लगा। किस, क्या, क्रोमोसोम, अर्थात दो क्रोमैटिड के रूप में क्लियर रूप से दिखने लगा। अब जैसे ही दिखने लगा तब ये धीरे धीरे और डेवलप जब करेगा सेल और आगे की ओर सेल विकसित होगा, तो इसके अंदर अब दोनों क्रोमोसोम अर्थात एक क्रोमोसोम के दोनों क्रोमैटिड लेकर के दोनों सेपरेट होने लगेगा धीरे धीरे। तो वो चला जाएगा एनाफेज में। तो इस मेटाफेज को आप लोग याद रखिए, दिमाग में एक वर्ड दिमाग में सेट करके रखिएगा कि मेटाफेज में जो है इक्वेटोरियल प्लेट पर या ध्रुवीय, या इसको कहते हैं क्या, मेटाफेजिक प्लेट पर जो है क्या होता है, अरेंज हो जाता है जब क्रोमोसोम, तो उसी का नाम पड़ता है क्या, मेटाफेजिक प्लेट है। अब किसी भी प्रयोग में आप अगर सेल डिवीजन को इसको पहचानना चाहेंगे तो इसी तरीके से आप पहचान सकते हैं कि क्या होता है मेटाफेजिक प्लेट। तो लिखिएगा इसके बारे में, तो फिगर भी बना लीजिएगा शॉर्ट स्क्रीन करके और लिखिएगा डैश दे करके। इस अवस्था में प्रत्येक गुणसूत्र अपने दो धागे के रूप में दिखाई देने लगते हैं, तथा प्रत्येक धागा को क्रोमैटिड कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा, सारे गुणसूत्र कोशिकीय विषुवत प्लेट या मेटाफेजिक, PHASIC लिख दीजिएगा, या मेटाफेजिक प्लेट पर व्यवस्थित हो जाते हैं। लिख लिए। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा, प्रत्येक गुणसूत्र के सेंट्रोमियर दोनों ध्रुव की ओर वाला स्पिंडल फाइबर्स से जुड़ जाते हैं। सभी बच्चे ध्यान से सुनिएगा, जब आप वर्ड नहीं लिख पाते हैं तो थोड़ा स्लो मोशन में वीडियो करके लिखिए, या नहीं तो, और अगर वीडियो क्वालिटी थोड़ा सा लो अगर जाता है तो वीडियो क्वालिटी हाई करके 480 पर 360 पर देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इंग्लिश मीडियम लिखिएगा। इन दिस स्टेज each chromosome is appeared in two-stranded is also called as chromatid
इज ऑल्सो कॉल्ड एज क्रोमेटिड। लिख लिए। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा ऑल क्रोमोसोम आर अरेंज्ड एट मेटाफेजिक प्लेट और इक्वेटोरियल प्लेट। मेटाफेजिक प्लेट और इक्वेटोरियल प्लेट। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा स्पिंडल फाइबर ऑफ टू डिफरेंट पोल्स। स्पिंडल फाइबर्स ऑफ टू डिफरेंट पोल्स आर अरेंज्ड और अटैच्ड विथ सेंट्रोमियर ऑफ इच क्रोमोसोम। लिख लिए। चलिए, तो अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट एनाफेज। नंबर 3 में है क्या? एनाफेज। तीसरा स्टेज है एनाफेज। दिखाई दे रहा है सबको? क्या लिखा हुआ है? एनाफेज, ANA। एनाफेज में क्या होता है? देखिए, परिवर्तन धीरे धीरे आपको क्या दिखेगा कि इसके अंदर जो है क्रोमोसोम धीरे धीरे अब डेवलप करके वो आगे की ओर बढ़ने लगता है। क्रोमोसोम जो है, क्रोमोसोम या क्रोमेटिड कहिए, वो धीरे धीरे क्या होता है? आगे की ओर पहुंचने लगता है। और क्रोमेटिड जो है इस तरह से दोनों में खिंचाव होता है। दोनों स्पिंडल फाइबर में जैसे ही खिंचाव होता है तो खींच करके इसको दोनों सेंट्रियोल यानी एंटी पोलर सेंट्रियोल जो है, दोनों अपने अपने सेंट्रियोल की ओर क्या करता है? इसको लेके चला जाता है। ठीक है, यहाँ सेंट्रियोल का भी नाम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग को पिछले क्लास में लिखाए हुए हैं। तो इसमें एकदम सटीक रूप से, और ये एक एक करके ही हम दिखा रहे हैं सिंगल में। इसमें बहुत सारे गुणसूत्र जो है इस तरह से धागे के रूप में इसको खींचता है और धीरे धीरे खींच करके लेके पहुंचता है। खींचता है किधर? सेंट्रियोल की ओर। जब सेंट्रियोल की ओर दोनों क्रोमोसोम अर्थात दोनों एक क्रोमोसोम का दो क्रोमेटिड जो अलग अलग हो रहा है, तो धीरे धीरे वो जा करके अलग अलग न्यूक्लियस की ओर सेट होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं एनाफेज। एना में दोनों अलग अलग होना। ठीक है, तो ये याद रखना है कि इसके अंदर जो है एस्ट्रल रेज उसको क्या करता है? धीरे धीरे अपनी ओर खींच लेता है, अपनी पोल की ओर। ठीक है, तो इसी को हम लोग कहते हैं क्या? एनाफेज। तो लिखिएगा, हिंदी मीडियम पॉइंट में लिखिएगा, इस अवस्था में स्पिंडल फाइबर में, एनाफेज हेडिंग लिख करके डैश दे करके लिखिएगा, इस अवस्था में स्पिंडल फाइबर में खिंचाव उत्पन्न होने से प्रत्येक क्रोमोसोम के दोनों क्रोमेटिड अपने अपने ध्रुव की ओर गतिशील हो जाते हैं। यानी वो पहुंचने लगता है किधर? सेंट्रियोल की ओर। ठीक है, इसका नाम क्या है? सेंट्रियोल। धीरे धीरे सेंट्रियोल की ओर खिंचाव होने लगता है। इंग्लिश मीडियम लिखिएगा, इन दिस स्टेज ड्यू टू स्ट्रेचिंग मैंने खिंचाव होना। स्ट्रेचिंग इन स्पिंडल फाइबर्स क्रोमेटिड आर separated and move towards its own pole। लिख लिए। अब ये धीरे धीरे खिंचाव होकर के आगे की ओर बढ़ने के बाद दोनों एक पोलर की ओर पहुंचेगा। ये दोनों क्रोमेटिड इधर पहुंच जाएगा, ये दोनों क्रोमेटिड इधर पहुंच जाएगा। तो अब आगे की ओर क्या होगा इसके अंदर? तो ध्यान से देखिए, सब लोग अस्थिर से लिख लीजिएगा। ठीक है, आराम से लिखते रहिएगा। हम लोग अब आगे की ओर नेक्स्ट फेज में चलेंगे। नंबर 4 होगा
नंबर 4 में है टीलोफेज, टीलोफेज। ठीक है, इसका पूरा विवरण पहले ही समझा चुके हैं, एकदम सही तरीके से लिखते चलिएगा, हेडिंग दे दीजिए और लैंग्वेज लिखिए और फिगर बनाते चलिए। टीलोफेज जो है मुख्य रूप से 2 स्टेजेज में परफॉर्म होते हैं। ठीक है, दिमाग में सेट करके रखना है कि माइटोसिस का कितना फेज, 4 फेज। पहला प्रोफेज, दूसरा मेटाफेज, तीसरा एनाफेज और चौथा टीलोफेज। टीलोफेज में भी 2 स्टेजेज आते हैं जो अभी आपको बताएंगे। तो प्रोफेज में क्या होता है, क्रोमोसोम सबसे पहले पेरेंट सेल के अंदर जो है क्या होता है, रेटिकुलेट वेनेशन में रहता है। उसके बाद धीरे धीरे वो अरेंज्ड होना स्टार्ट होता है, जिससे धागे के रूप में प्रोफेज में डीएनए दिखने लगता है। तब जैसे ही ये मेटाफेज में जाते हैं तो मेटाफेज में दोनों इक्वेटोरियल प्लेट पर अर्थात ध्रुव की और विषुवत रेखा जिसे कहते हैं ना बीच में, तो बीच में जो है सेल के बीचों बीच जो है बीचों बीच मेटाफेजिक प्लेट पर अरेंज हो जाता है सारा क्रोमोसोम एकदम प्लेट के रूप में। अब जैसे ही क्रोमोसोम प्लेट के रूप में अरेंज होता है तब उधर से जैसे ही स्पिंडल फाइबर में धीरे धीरे सिकुड़न होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो वो धीरे धीरे स्पिंडल फाइबर दोनों ध्रुव की ओर, क्रोमोसोम्स के दोनों ध्रुव की ओर क्या करता है, इसको खींचते चला जाता है। क्या करते चला जाता है, खींचते चला जाता है, जिसको हम लोग वहाँ कह देते हैं क्या, एनाफेज, क्योंकि ये दोनों जो है एक दूसरे से क्या हो गया, क्रोमेटिड अलग हो गया, तो उसको हम लोग बोले एनाफेज। एनाफेज अब आगे की ओर जो है जैसे ही दोनों पोल की ओर क्रोमेटिड जाने लगा या क्रोमोसोम जाने लगा तो नेक्स्ट स्टेज आ गया कौन, टीलोफेज। टीलोफेज भी 2 स्टेजेज में होता है जो हम आपको दोनों फिगर दिखाएंगे, तो ध्यान से देखिए। टीलोफेज का पहला फेज होता है जिसको कहते हैं अर्ली टीलोफेज। अर्ली टीलोफेज का मतलब होता है ये कंप्लीट अभी टीलोफेज नहीं है। अर्ली टीलोफेज, अर्ली टीलोफेज, कौन सा फेज, अर्ली टीलोफेज। ठीक है, अर्ली टीलोफेज में क्या होता है, जैसे ही दोनों क्रोमेटिड एक दूसरे का आगे की ओर बढ़ता है तो धीरे धीरे उसके अंदर न्यू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हो जाता है, और न्यू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होने के बाद दोनों क्रोमोसोम को क्या करता है, आपस में घेर लेता है। क्या कर लेता है, घेर लेता है, और इस तरह से प्रत्येक न्यूक्लियस के अंदर, यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन गया तो न्यूक्लियस भी बन गया। पहले देखिए डिसअपियर्ड हो चुका था, पेरेंट सेल से जब सेल साइकिल स्टेज चलने लगा तो ये डिसअपियर हो गया था, लेकिन फिर से अपियर्ड होने लगा। ठीक है, प्रोफेज में सब अपियर्ड डिसअपियर हो चुका था, लेकिन फिर मेटाफेज और एनाफेज के बाद जब टीलोफेज आया तो सब क्या हो गया, अपियर्ड हो गया। तो इसको हम लोग कहते हैं क्या, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, और ये हो गया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, क्या कहते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और अंदर में है क्या, क्रोमोसोम, क्रोमोसोम। ठीक है, अंदर में क्या है, क्रोमोसोम। तो अब जो है धीरे धीरे ये जो टीलोफेज है तो ये अभी तक डिवीजन का कोई भी एक अनुभव नहीं दिख रहा है कि ये अब एक सेल से 2 सेल बनेगा अभी। तो ये लेकिन हाँ इतना पता हो गया कि जब दोनों क्रोमोसोम सेपरेट हो गया और उसके साथ साथ जो है इसके अंदर क्या हो गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का भी फॉर्मेशन हो गया, और इसमें जो सेंट्रियोल था, जो सेंट्रियोल एस्ट्रल रेज वो सब डिसअपियर्ड कर जाता है, लेकिन सेंट्रियोल जो है हल्का हल्का दिखाई देता है दोनों साइड में। ठीक है, लेकिन इसके अंदर जो एस्ट्रल रेज थे जो सेल मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ था और स्पिंडल फाइबर्स जो थे निकले हुए वो सब धीरे धीरे क्या हो गया, डिसअपियर हो गया। ठीक है, और धीरे धीरे क्रोमोसोम 2 भाग में सेपरेट हो गया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ गया। तो इसको हम लोग कहे क्या, अर्ली टीलोफेज। क्या कहते हैं, अर्ली टीलोफेज। अब ये अर्ली टीलोफेज आगे की ओर डेवलप होगा लेट टीलोफेज में। किस टीलोफेज में, लेट टीलोफेज में। ठीक है, तो लेट टीलोफेज के लिए इसमें कोई, लेट टीलोफेज में हल्का सा परिवर्तन आता है। तो इस फिगर को जल्द से आप लोग शॉर्ट स्क्रीन कर लीजिए, हम इसको मिटाएंगे, अभी मिटाएंगे नहीं बल्कि बदल देंगे इसको, सिर्फ ध्यान से देखिए। अब जो है जैसे ही हम लोग पहुंचते हैं किस में, लेट टीलोफेज में, तो लेट टीलोफेज में धीरे धीरे सेल मेम्ब्रेन इनवेजिनेट करने लगता है। क्या करने लगता है, इनवेजिनेट मतलब धीरे धीरे हर एक न्यूक्लियस में इस तरह से सेपरेट होना स्टार्ट होने लगता है, यानी सेपरेट का एक तरह से चिन्ह होने लगता है, यानी 8 लाइक स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन करने लगता है सेल के अंदर।
तो ये जैसे ही आगे की ओर इस तरह का फॉर्मेशन हो गया तो ये समझिए आ गया कौन, अर्ली टीलोफेज नहीं बल्कि लेट टीलोफेज। तो दोनों फिगर बना लीजिएगा तब लैंग्वेज लिखिएगा, ठीक है, लेट टीलोफेज। बात समझ गए। तो लेट टीलोफेज में क्या हुआ कि इसके अंदर सेंट्रियोल भी जो था वो डिसअपियर हो गया। अब बचा सिर्फ क्या, दोनों न्यूक्लियस। क्या बचा, दोनों न्यूक्लियस। ये हो गया दो न्यूक्लियस। अब जैसे ही दो न्यूक्लियस बना तो इसके अंदर जो क्रोमोसोम है, ध्यान से देखिए, इसके अंदर जो क्रोमोसोम है वो इस रूप में नहीं रहता है, वो फिर से धीरे धीरे जब ये क्रोमोसोम और डेवलप करेगा तो कैसा हो जाएगा क्रोमोसोम। तो देखिए इसके अंदर जो क्रोमोसोम है वो क्रोमोसोम ऐसे हो जाएगा नेटवर्क फैशन में। किस फैशन में हो जाएगा, नेटवर्क फैशन में, ठीक है। ये आ गया इस तरह का क्रोमोसोम। इसको हम लोग बोले, इसको हम लोग नाम देंगे क्या, क्रोमैटिन नेटवर्क। क्रोमैटिन पहले जो बनाए थे फिगर, जो पहले आप बनाए जो शॉर्ट स्किन बोले करने के लिए, वो फिगर था किसका, अर्ली टीलोफेज का। जैसे ही लेट टीलोफेज में प्रवेश करते हैं तो क्रोमोसोम फिर से उलझ करके एकदम जालवत रूप में बना लेता है, जिसको हम लोग बोले क्या, ये क्रोमैटिन नेटवर्क। और उसके साथ साथ इसके अंदर आ जाता है क्या, न्यूक्लियोलस। क्या आ जाता है, न्यूक्लियोलस, ठीक है। और ये जो है ये इन्वेजिनेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन कह सकते हैं इसको। यहाँ पे जो हो रहा है इसको हम लोग कह सकते हैं इन्वेजिनेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। इन्वेजिनेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। इन्वेजिनेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन मतलब हुआ, इसका हिंदी लिख लीजिएगा जो बच्चे को नहीं समझ में आएगा, कोशिका झिल्ली का धसाव। यानी दोनों न्यूक्लियस जब सेपरेट होना स्टार्ट होता है तो कोशिका झिल्ली धीरे धीरे क्या होने लगता है, धंसने लगता है, ठीक है। और धंसने के बाद दो सेल का फॉर्मेशन धीरे धीरे करेगा। तो इसके बारे में लिखना है। पहले वाला फ़ोटो सही से बना लीजिएगा, उसके बाद ये फ़ोटो बनाइएगा। दोनों में क्लियर कर लिए। टीलोफेज। अब जो है इसको पूरा अगर एक बार माइटोसिस को पूरा याद कर लीजिएगा तो मियोसिस पढ़ने में आसान हो जाएगी, एकदम तुरंत आसान हो जाएगा मियोसिस पढ़ने में। बहुत ही जल्द पढ़ लेंगे हम लोग। तो मियोसिस जो पढ़ेंगे तब जा कर के हम एक बार फिगर स्टेप बाय स्टेप देखें। तो अब जो मियोसिस पढ़ेंगे तो एक ही बार में हम टोटल फिगर जो है पहले ड्रॉ कर देंगे कि कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप हुआ, और उसके बाद धीरे धीरे लैंग्वेज लिखाना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो माइटोसिस में बस, माइटोसिस में और मियोसिस में दोनों में एक ही जैसा प्रोसेस होता है, थोड़ा थोड़ा कुछ डिफरेंसेस होते हैं। और मेन डिफरेंस जो होता है वो क्रोमोसोम नंबर पर होता है। यानी इसमें क्रोमोसोम नंबर, दो डॉटर, दो न्यूक्लियस जो बना, दो न्यूक्लियस, दो डॉटर न्यूक्लियस, एक पेरेंट न्यूक्लियस से दो डॉटर न्यूक्लियस जो बना, इसमें दोनों में क्रोमोसोम नंबर जो है समान रहेगा, यानी सेम रहेगा। दोनों में क्रोमोसोम नंबर समान रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा। उतार लिए सब लोग। तो लिखिए पॉइंट में, हिंदी मीडियम लिखिएगा। इस अवस्था में दोनों फिगर उतार करके अर्ली टीलोफेज तब लेट टीलोफेज फिगर बना करके तब लिखिएगा पॉइंट में। इस अवस्था में प्रत्येक ध्रुव की ओर क्रोमैटिड पहुंच जाते हैं। प्रत्येक ध्रुव की ओर क्रोमैटिड पहुंच जाते हैं तथा नए केंद्रक झिल्ली का निर्माण कर लेते हैं। लिख लिए। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा केंद्रक झिल्ली तथा केंद्रिका का निर्माण हो जाता है। केंद्रक झिल्ली तथा केंद्रिका का निर्माण हो जाता है जबकि एस्ट्रल रेज और स्पिंडल फाइबर्स
जबकि एस्ट्रल रेज और स्पिंडल फाइबर्स गायब हो जाते हैं, जबकि एस्ट्रल रेज और स्पिंडल फाइबर्स गायब हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। देख लिए, अर्ली टीलोफेज और लेट टीलोफेज में एक डिफरेंसेस है, और जैसे ही इन्वेजिनेशन इसके अंदर शुरू हुआ तो धीरे धीरे नेक्स्ट एक पॉइंट में लिख लीजिएगा, अर्ली टीलोफेज में दो केंद्रक का निर्माण अलग अलग हो जाता है, लेकिन लेट टीलोफेज में सेल मेम्ब्रेन, लेट टीलोफेज में कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली का धसाव शुरू हो जाता है, लिख लिए। चलिए इंग्लिश मीडियम पॉइंट में लिखिएगा, इन दिस स्टेज all chromatid are reached up to on poles, OWN, on poles and converted into network fashion, with surrounded by new nuclear membrane, न्यू लिख सकते हैं, न्यू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन लिख लिए। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा, न्यू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस आर appeared whereas astral rage and spindle fibers are disappeared. Astral rays and spindle fibers are disappeared. लिख लिए। नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा, in this way two daughter nuclei are formed inside a parent cell, लिख लिए। तो चलिए जल्द से इसको नोट कर लीजिए, और इसके लिए बारे में लैंग्वेज लिख लिए सब लोग। इसको हम मिटाते हैं और आगे की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ तक हम लोग देखें क्या कि अब दो न्यूक्लियस का भी निर्माण हो गया, उसके साथ साथ उस न्यूक्लियस के अंदर क्या चला गया, क्रोमोसोम भी चला गया। क्रोमोसोम जाने के बाद दो न्यूक्लियस, नए दो केंद्रक का निर्माण हो गया। नए दो केंद्रक का निर्माण हुआ तो उसके साथ साथ ऑल केंद्रक का सारा ऑर्गन निर्मित हो गया। अब निर्मित होने के बाद एकदम फाइनली अब ये तैयार हो गया क्या बनने के लिए, दो केंद्रक बनने के लिए। क्या बनने, ये दो केंद्रक से दो सेल बनने के लिए। अभी इसके अंदर दो केंद्रक ही बना हुआ था, जो दोनों केंद्रक सेपरेट हो गया। अब जैसे ही दोनों केंद्रक के चारों ओर जीव द्रव्य का घेराव होगा, क्या होगा, घेराव होगा, तब वो जाकर के एक सेल से बन जाएगा कितना सेल, दो सेल। तो उसको हम लोग नेक्स्ट प्रोसेस कहते हैं, नेक्स्ट स्टेप। इस तरह से हेडिंग दिलाए हुए थे, पहला कैरियोकाइनेसिस। अभी तक हम लोग जो देख रहे थे, पूरा यानी माइटोसिस का पहला फेज अर्थात कैरियोकाइनेसिस के बारे में देख रहे थे। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे साइटोकाइनेसिस के बारे में। साइटोकाइनेसिस, ठीक है, क्या हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट, साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, तो ध्यान से सुनिए, माइंड कंसंट्रेट करके बोर्ड पर ध्यान दीजिए। इसमें जो है हम लोग जो पढ़ेंगे साइटोकाइनेसिस में, एकदम साइटोप्लाज्म का डिवीजन, काइनेसिस, साइटोप्लाज्म और काइनेसिस मतलब डिवीजन या फॉर्मेशन, डिवीजन करके फॉर्मेशन होना।
तो क्या फॉर्मेशन होता है, तो ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं कि इस तरह का संरचना हम लोग पढ़ चुके हैं, 8 लाइक स्ट्रक्चर, जिसके अंदर क्या हुआ था, 2 नए न्यूक्लियस का निर्माण हुआ था और उसके साथ साथ जो है केंद्रक का भी निर्माण हो गया था, 2 डॉटर न्यूक्लियस, ये क्या है, अंदर में 2 डॉटर न्यूक्लियस है, ठीक है। और जैसे ही सेल इन्वेजिनेट करना शुरू हो गया, किस स्टेज में, लेट टेलोफेज में ही, तो अब आगे की ओर जैसे ही साइटोकाइनेसिस होगा तो इसके अंदर क्या होगा, चारों ओर जीव द्रव का विभाजन हो जाएगा। अब जैसे ही चारों ओर सराउंडिंग एरिया में इसके चारों ओर क्या करेगा, सेल का विभाजन होगा, ये साइटोप्लाज्म का विभाजन होगा, तब इससे हमको प्राप्त हो जाएगा कितना, 2 डॉटर सेल। कितना सेल प्राप्त हो जाएगा, 2 डॉटर सेल। और 2 डॉटर सेल में इस तरह से क्या है, न्यूक्लियस है, और ये हो गया न्यूक्लियस, ये हो गया सेल का प्रोटोप्लाज्म, जो हम लोग शुरू में ही एक फिगर बनाए हुए थे प्रोफेज स्टेज में, पेरेंट सेल। तो देखिए अब ये एक सेल से कितने सेल बन गए, एक सेल से बन गए कितने सेल, 2 सेल। कितने सेल बन गए, 2 सेल। किसके कारण, साइटोकाइनेसिस के कारण, क्योंकि इन्वेजिनेशन जैसे शुरू हुआ सेल मेम्ब्रेन में, तो ये और ज़्यादा इन्वेजिनेट करने के बाद धीरे धीरे ये दोनों सेल क्या हो गया, सेपरेट हो गया, और इन दोनों को हम लोग बोले क्या, 2 डॉटर सेल। क्या कहते हैं, 2 डॉटर सेल, 2 संतति कोशिका, ठीक है। और ये था पहले पेरेंट सेल, इसको हम लोग यहाँ पेरेंट सेल नहीं लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी पहले ही प्रोफेज में जो सबसे पहला फिगर बनाया है उसमें लिख चुके हैं हम लोग, ठीक है। तो इसको जल्द से आप लोग नोट कर लीजिए। और साइटोकाइनेसिस के बारे में लिखना है, बस इसमें एकदम छोटा सा पॉइंट लिखना है कि सेल मेम्ब्रेन जो है धसाव शुरू हुआ और 2 सेल का निर्माण हो गया, और कुछ नहीं है। और उसके साथ साथ इसमें जितना गुणसूत्र है, नंबर ऑफ गुणसूत्र इन पेरेंट सेल इक्वल टू द डॉटर सेल्स, ठीक है। लिख लिए सब लोग, फिगर को बना लीजिए सब लोग। साइटोकाइनेसिस साइटोप्लाज्म का डिवीजन होकर के फॉर्म कर गया। तो लिखिए, पॉइंट में लिखिएगा हिंदी मीडियम, इस अवस्था में कोशिका झिल्ली अंदर की ओर धंसकर 2 भागों में बढ़ जाते हैं। एकदम अपने भाषा में लिखना है, अंदर की ओर धंसकर 2 भागों में बढ़ जाते हैं। इस प्रकार दो संतति कोशिका का निर्माण हो जाता है। 2 संतति कोशिका का निर्माण हो जाता है, जिसमें गुणसूत्र की संख्या जनक कोशिका के समान होते हैं। जिसमें गुणसूत्र की संख्या जनक कोशिका के समान होते हैं। लिख लिए, ये लास्ट वाला लेट टेलोफेज। लिखिए, हिंदी मीडियम पॉइंट में लिखिएगा, इन दिस स्टेज सेल मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट to form 2 daughter cell from a parent cell. 2 daughter cell from a parent cell, then it is called as cytokinesis. नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा, इन बोथ डॉटर सेल्स क्रोमोसोम नंबर इक्वल टू द पेरेंट सेल। जो लैंग्वेज में लिखे वो थोड़ा सा कन्वर्ट करके लिख दे रहे हैं। इनिशिएशन
इनिशिएशन ऑफ इनवेजिनेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, CM मतलब सेल मेम्ब्रेन, यानी सेल मेम्ब्रेन का यहाँ लेट टेलोफेज में क्या होता है, इन्वेजिनेशन होना शुरू होता है और 2 डॉटर्स का फॉर्मेशन होता है। लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एक पहचान के लिए है, ठीक है। तो हो गया सबों का। तो ये था हमारा पूरा ओवरऑल, क्या मिटावे इसको, ये था पूरा ओवरऑल माइटोसिस के बारे में। किसके बारे में, माइटोसिस के बारे में, ठीक है। तो माइंड कंसंट्रेट करके एक बार बोर्ड पर ध्यान दे दीजिए और सही तरीके से देख लीजिए कि हम लोग क्या क्या किए, ठीक है। क्या क्या किए हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला फिगर बना लीजिए, ये सब अब उतारना नहीं है, हम रफ में कर रहे हैं, ठीक है। मिटाते हैं आपको। साइटोकाइनेसिस समझ गए कि साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो गया, सब लोग उतार लीजिएगा बढ़िया से। अब देखिए माइटोसिस मुख्य रूप से कंप्लीटेड हुआ, माइटोसिस कंप्लीटेड हुआ पहला कौन, कैरियोकाइनेसिस। एकदम शॉर्ट में हम आपको समझा दे रहे हैं ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये हो गया साइटोकाइनेसिस और ये कैरियोकाइनेसिस, और दूसरा हो गया साइटोकाइनेसिस, ठीक है। कैरियोकाइनेसिस जो है अलग अलग स्टेज हो गया, जैसे प्रोफेज, दूसरा है मेटाफेज, और तीसरा है आपका एनाफेज, और लास्ट जो हम बताए आपको वो था टीलोफेज, ठीक है। तो इतने सारे चीज़ों की पढ़ाई आप लोग का माइटोसिस के अंदर हुआ। ये हो गया पूरा माइटोसिस। दिमाग में सेटअप करके रख लेना है कि अगर माइटोसिस का इतना सारा पॉइंट याद रहा तो सब कुछ क्लियर है। माइटोसिस में ये 2 प्रोसेस आया, कैरियोकाइनेसिस और दूसरा साइटोकाइनेसिस। माइटोसिस होता क्या है, तो इसमें एक पेरेंट सेल से 2 डॉटर सेल बना, जिसमें क्रोमोसोम नंबर इक्वल होता है, वो 2 स्टेजेज में कंप्लीटेड होता है, कैरियोकाइनेसिस और दूसरा साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में जो केंद्रक का विभाजन होता है तो वो डिफरेंट स्टेजेज में होता है, क्योंकि ऐसा थोड़ी ना है कि उसके अंदर साइटोप्लाज्म डिवीजन होकर के हो जाएगा, जी नहीं। तो उसके अंदर केंद्रक जो होता है, तो केंद्रक के अंदर क्रोमोसोम पहले नेटवर्क फैशन में रहता है, यानी जालवत रूप में। तो जैसे ही जालवत रूप में होता है तो वो धीरे धीरे सुलझ करके, पहले उलझा हुआ रहता है सब क्रोमोसोम, तब वो दोनों सुलझ करके धीरे धीरे धागा के रूप में एकदम साफ दिखने लगता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, तब उसको हम लोग कहते हैं क्या, प्रोफेज। और जब साफ रूप से दिखने लगा तब उसमें सब क्रोमोसोम धीरे धीरे सेट होकर के आ जाता है एकदम सीधी रेखा में, कहाँ, मेटाफेजिक प्लेट पर या इक्वेटोरियल प्लेट ऑफ सेल्स, या सेल के इक्वेटोरियल प्लेट पर, कोशिकीय ध्रुवीय प्लेट पर आ जाता है। और जैसे ही आ जाता है तब वो उसका स्पिंडल फाइबर जो डेवलप होकर के सेंट्रोमियर से जुड़ता है क्रोमोसोम में, वो दोनों को आपस में खींच लेता है, और खींचने के बाद धीरे धीरे दोनों सेंट्रियोल की ओर पहुंच जाता है, यानी कि दोनों क्रोमोसोम जो है या क्रोमेटिड धीरे धीरे अपने अपने सेंट्रियोल यानी अपने अपने ध्रुव की ओर पहुंच जाता है। उसको हम लोग कहने लगते हैं क्या, एनाफेज। आज जब दोनों ध्रुव की ओर पहुंच जाता है तो धीरे धीरे वहाँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एक नए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का निर्माण होने लगता है। जब नए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का निर्माण होता है तो दोनों क्रोमोसोम को आपस में घेर लेता है, और घेरने के बाद वहाँ भी एकदम फ्रेश रूप से क्रोमोसोम दिखता है। तो को फ्रेश रूप से क्रोमोसोम दिखता है टीलोफेज के पहले स्टेज, जिसको कहते हैं अर्ली टीलोफेज। और जैसे ही ये अर्ली टीलोफेज से लेट टीलोफेज में प्रवेश करता है, अर्थात धीरे धीरे इनवेजिनेशन यानी विभाजन के लिए शुरू होता है कि 2 सेल बनेगा, तो उस समय जैसे ही शुरू होता है तो उस समय पहले क्रोमोसोम जो है केंद्रक के अंदर पूरा जालवत बन जाता है, और जालवत बनने के बाद आगे की ओर धीरे धीरे साइटोकाइनेसिस के माध्यम से एक पेरेंट सेल से 2 पेरेंट सेल बन जाता है। ये था एकदम पूरा होल प्रोसेस को एक बार में डिस्क्राइब करना। तो जो हम लोग माइटोसिस और ये मियोसिस सब में, एक बार अगर माइटोसिस पूरा याद हो गया तो मियोसिस सब में थोड़ा जो स्टेजेज डीप जाते हैं, जैसे प्रोफेज के अंदर बहुत सारा फेजेज है, वो भी हम आपको दिखाएंगे कि कैसे गुणसूत्र जो है जालवत होता है और धीरे धीरे सेपरेशन स्टार्ट होता है। तो वहाँ सेपरेशन का ही इसके अंदर फिर 5 फेज हो जाता है, ठीक है। तो वो हम लोग पढ़ेंगे मियोसिस में। तो आज इतना ही, थैंक यू एंड अगेन सी यू टू नेक्स्ट वीडियो। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे की और मियोसिस लेकर के। माइटोसिस ये कंप्लीट हो गया, याद रखिएगा।